हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जो अकाउंटिंग का चैप्टर है जर्नल का, उसमें जीएसटी की एंट्रीज हैं। तो जीएसटी का कंसेप्ट क्या है और उसको अकाउंटिंग एंट्रीज में किस तरीके से हम ऐड करते हैं। तो जीएसटी की एंट्री करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जर्नल एंट्रीज कैसे होती हैं। ठीक है, तो जर्नल एंट्री जब आपको पता चल जाएगा क्या डेबिट होता है क्या क्रेडिट होता है, और उसके साथ आप जीएसटी को ऐड कर दोगे, वो कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, तो आप देखो जीएसटी क्या होता है, आपको पता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी, जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, और ये एक वैल्यू एडिशन टैक्स बोलते हैं इसको। इसको बोलते हैं वैल्यू एडिशन टैक्स। ठीक है, या वैल्यू एडिड टैक्स, ये वैल्यू एडिड टैक्स है। अब ये वैल्यू एडिड टैक्स कैसे है, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ जर्नल एंट्री करने से पहले। देखो, एक आदमी है जिसने के 20 रुपए का सामान किसी को बेचा। ठीक है, ए है आदमी, ए ने बी को क्या किया, ये 20 रुपए का सामान बेचा और 20 रुपए पे इन्होंने टैक्स भी दिया होगा। इन्होंने टैक्स दिया होगा मान लो 2 रुपए, तो ये 22 रुपए में इसको बेच देंगे। ठीक है, तो 22 रुपए में ए ने बी को कुछ सामान बेचा। ठीक है, और ये सामान बी भी कुछ प्रोसेस वगैरह करके किसी को बेच देगा। तो बी ने क्या किया, इस सामान को 50 रुपए में बेच दिया, किसी को सी को बेच दिया। ठीक है, सी को बेच दिया, 50 रुपए इसकी कॉस्ट थी और गवर्नमेंट ने बोला कि 5 रुपए टैक्स दे दो। ठीक है, तो आप बी ने सी को ये 55 रुपए में बेच दिया यही सामान। ठीक है, और फिर सी ने क्या किया, आखिर में कस्टमर को बेच दिया। कस्टमर को बेच दिया और फिर इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 100 रुपए। ठीक है, और 100 रुपए पे टैक्स मान लो 10% है, तो 100 रुपए का 10% का टैक्स हो गया, तो सी ने ये कंज्यूमर को ये चीज कितने की बेच दी, 110 रुपए की बेच दी। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखो, एक चीज समझो, 20 रुपए पे ए ने टैक्स दिया। 20 रुपए पे ए ने टैक्स दिया और बी ने 50 रुपए पे टैक्स दिया। अब बी 50 रुपए पे टैक्स दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि इस 50 रुपए में ये 20 रुपए भी शामिल है ना। तो यानी कि इस 20 रुपए पे यहाँ भी टैक्स लगा, और जब इस 50 पे लगा तो इसमें इस 50 में 20 ये भी थे। ठीक है, तो यानी कि उस पे टैक्स दोबारा लग गया यहाँ पे 20 रुपए पे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने इसको बेचा, सी को बेचा, सी का 100 रुपए पे टैक्स लग गया। अब आप एक चीज देखो, ये 50 रुपए इस 100 रुपए में भी तो शामिल है। ठीक है, और ये जब 20 रुपए इसमें शामिल थी, और ये 20 रुपए 100 रुपए में भी शामिल हो गई। तो इसका मतलब क्या है, ये जो यहाँ पे शुरू में 20 रुपए है, इस पे यहाँ भी टैक्स लग गया, यहाँ भी टैक्स लग गया, और यहाँ भी टैक्स लग गया। ठीक है, और ये जो आपका 50 रुपए है, इस पे यहाँ भी टैक्स लगा था, और ये जब 100 रुपए में शामिल है तो यहाँ भी टैक्स लग गया। इसका मतलब क्या है कि मल्टीपल टैक्स लग रहे हैं एक ही चीज पे। ठीक है, तो इससे क्या है, चीजें महंगी हो जाती हैं, इसको बोलते हैं टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स पे टैक्स लग गया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड टैक्स ऑन टैक्स। ठीक है, क्योंकि पहले वाले ने 22 रुपए का सामान बेचा, उसमें ये 50 रुपए शामिल, 50 रुपए में ये 22 रुपए शामिल थे, और 50 पे पूरे पे टैक्स लग गया, यानी कि 22 पे भी लग गया। और इन्होंने 55 रुपए का सामान बेचा, तो सी का 100 रुपए पे टैक्स लगा, इसका मतलब क्या है, वो जो 55 रुपए थे उस पे भी टैक्स लग गया। ठीक है, तो अब आप देखो इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन देखो, बहुत बढ़िया सॉल्यूशन क्या है इसका, कि 20 रुपए पे तो इसने टैक्स दे दिया। ठीक है, अब जो आपका बी है, ये 50 रुपए पे टैक्स ना दे, इसने वैल्यू एडिशन कितनी की है, इसने वैल्यू एडिशन की है 30 रुपए की। ठीक है ना, तो 20 रुपए का सामान यहाँ था, 50 का ये है, तो 30 रुपए का इसने वैल्यू एडिशन किया है।
ठीक है। और ये 20 रुपए था, 20 रुपए पे तो ऑलरेडी टैक्स दे दिया जा चुका है, तो क्यों ना बी अपने वैल्यू एडिशन पे टैक्स दे। वैल्यू एडिशन पे बी टैक्स देगा, तो 30 रुपए पे टैक्स लग जाएगा 3 रुपए, है ना। तो 30 रुपए पे 3 रुपए लगा, ठीक है। और क्या होगा फिर, 50 रुपए पे टैक्स भी 3 रुपए हो जाएगा, क्योंकि 20 रुपए पे तो पहले टैक्स दिया जा चुका है। तो ऑफ कोर्स ये जो चीज है ना, ये 55 की जगह 53 हो जाएगी। ठीक है। और इस तरीके से ये जो सी है, इसने 100 रुपए का सामान बेचा, तो 100 रुपए का बेचा तो, लेकिन इसने वैल्यू एडिशन कितना किया, इसका वैल्यू एडिशन क्या है, इसका वैल्यू एडिशन क्या है, इसने 50 रुपए का सामान खरीदा था, ठीक है। तो इसका वैल्यू एडिशन है 50 रुपए। तो 50 रुपए पे ये कितना टैक्स दे, 5 रुपए दे। तो ये 10 की जगह 5 हो जाएगा, तो ये कस्टमर को कितने में मिलेगी चीज, 105 रुपए में मिलेगी। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, वैल्यू एडिशन टैक्स का मतलब क्या है, कि इस 20 रुपए पे जब यहाँ पे टैक्स लग चुका है, तो ना तो यहाँ पे इस पे टैक्स लगेगा 20 रुपए पे, ना यहाँ पे टैक्स लगेगा 20 रुपए पे। ठीक है। और जब इस 50 रुपए पे यहाँ टैक्स लग चुका है, तो 50 रुपए पे यहाँ नहीं लगेगा। यानी कि हर जो बिजनेसमैन है या ट्रेडर है, उसने जितनी वैल्यू ऐड की, उसने जितनी एडेड वैल्यू ऐड की, उस पे सिर्फ वो टैक्स देगा। ठीक है। तो इसका फायदा क्या होगा, मल्टीपल टैक्स नहीं लगेगा। एक बार एक अमाउंट पे टैक्स लग चुका है, तो अगले वाला क्या करेगा, उस अमाउंट के जो एडिशन है जो उसने किया है उस पे टैक्स देगा। ठीक है। तो इस तरीके से गुड, इसको इसको जीएसटी को बोला जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और इसी वजह से इसको बोला जाता है वैल्यू एडिशन टैक्स या वैल्यू एडिड टैक्स। यानी कि एक जो बिजनेसमैन है या प्रोड्यूसर है, जितनी वैल्यू वो ऐड कर रहा है उसी पे वो टैक्स देगा, पूरी अमाउंट पे नहीं देगा, क्योंकि पूरी अमाउंट का कुछ हिस्सा इसने कहीं से खरीदा होगा, और जहां से खरीदा होगा उसने भी तो टैक्स दिया होगा। तो एक एक चीज पे ना मल्टीपल टैक्सेशन सिस्टम हट जाएगा। तो जब मल्टीपल टैक्सेशन सिस्टम हट जाएगा, तो ऑफ कोर्स चीजों की कॉस्ट पे फर्क पड़ेगा, उसके प्राइस पे फर्क पड़ेगा, चीजें थोड़ी सस्ती हो जाएंगी। ठीक है। तो ये था देखो लॉजिक जीएसटी का। ठीक है। जीएसटी क्यों आया, इसी वजह से आया, क्योंकि मल्टीपल टैक्सेशन लगते थे, सब लोग अपनी फाइनल वैल्यू पर टैक्स देते थे, वैल्यू एडिशन पे टैक्स नहीं देते थे। और जब फाइनल वैल्यू पर टैक्स देते थे तो पिछले टैक्स भी उसमें इंक्लूड हो जाते थे। ठीक है। अब ये तो इसका कंसेप्ट था, अब अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे इसको समझेंगे। तो अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तो आपने समझा कि जीएसटी क्या होता है, क्यों होता है। अब अकाउंटिंग में क्या, कैसे इसको ट्रीट करते हैं जर्नल एंट्री के अंदर। अब देखो, टैक्सेस दो तरह के होते हैं, एक तो इनपुट, इनपुट जीएसटी होता है। ठीक है। इनपुट जीएसटी होता है, और एक होता है आपका आउटपुट जीएसटी। ठीक है। इनपुट जीएसटी क्या होता है, जब आप एक्सपेंसेस करते हो, ठीक है, एक्सपेंसेस करते हो जिसमें कि देखो परचेज भी शामिल है, तो जब आप परचेज वगैरह करते हो तो उस पे इनपुट टैक्स लगता है। और जब आप सेल्स करते हो तो आप पे आउटपुट टैक्स लगता है। ठीक है। तो इनपुट जीएसटी भी तीन तरीके के होते हैं। इनपुट जीएसटी तीन तरह के होते हैं। एक तो होता है अगर आप बाइंग और सेलिंग विद इन द स्टेट कर रहे हो, विद इन द स्टेट, विद इन द स्टेट अगर आप बाइंग सेलिंग कर रहे हो, तो दो तरीके के टैक्स लगते हैं इनपुट। एक तो होता है सीजीएसटी, सीजीएसटी का मतलब क्या है, सेंट्रल जीएसटी। और दूसरा होता है इनपुट एसजीएसटी। तो सीजीएसटी का मतलब सेंट्रल जीएसटी, सेंट्रल का हिस्सा, सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा, और एसजीएसटी मतलब स्टेट, स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा। ठीक है। तो इस तरीके से टैक्स लगते हैं, और ऐसे ही विद इन द स्टेट यहाँ सेल्स होगा, तो क्या होगा, विद इन द स्टेट सेल्स में कैसे होगा, इनपुट का आउटपुट हो जाएगा। ठीक है। तो सेल्स के साथ क्या लगेगा आपका, आउटपुट जीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, और आउटपुट एसजीएसटी। ठीक है।
तो यानी कि आपको क्या देखना है क्वेश्चन के अंदर, सपोज कोई बिजनेसमैन है, वो है लखनऊ का, ठीक है, और उसने सामान कहाँ से खरीदा है? उसने सामान खरीदा है मथुरा से, ठीक है, या फिर उसने सामान खरीदा है वाराणसी से। तो आप ये देखो, मथुरा और वाराणसी उसी स्टेट में होते हैं जिसमें लखनऊ है। तो यहाँ पे क्या लगेगा? ये दो, ये वाले दो लगेंगे, इनपुट इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। और अगर बेचा है तो ये वाले आप कलेक्ट करोगे, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। अब इंटर स्टेट, इंटर स्टेट का टैक्स क्या होता है? इंटर स्टेट, इंटर स्टेट मतलब दो स्टेट के बीच में। तो वहां पे क्या है, सिर्फ एक टैक्स लगता है जिसको बोलते हैं आईजीएसटी। तो परचेज के साथ क्या लगेगा? इनपुट आईजीएसटी लगेगा, और सेल्स के साथ क्या लगेगा? आउटपुट आईजीएसटी। और आईजीएसटी का रेट क्या होगा, सीजीएसटी का रेट क्या होगा, और एसजीएसटी का रेट क्या होगा, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी वो दे देंगे। तो आपको बस ये देखना होता है कि वो विद इन द स्टेट है या अक्रॉस द स्टेट्स है। ठीक है, तो विद इन द स्टेट है तो आपको ये दो वाले दो टैक्स लगाने हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी, परचेज पे भी और सेल्स पे भी। और अगर आपकी इंटर स्टेट है तो वहां पे क्या है, आपको आईजीएसटी की एंट्री करनी है। और आपको ये क्या ध्यान रखना है, परचेज के साथ क्या होगा? परचेज डेबिट होता है, तो ये वाले सारे भी डेबिट होंगे, ये भी डेबिट होगा, ठीक है। और सेल्स क्रेडिट होता है, तो सेल्स के साथ ये भी क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है। तो अकाउंटिंग एंट्री में हमें इस चीज का ध्यान रखना है। जैसे कि परचेज की एंट्री अगर है, अगर मैं बोलूं विद इन द स्टेट परचेज की एंट्री क्या होगी? वैसे मोस्टली क्वेश्चंस में आपको ये सोचना नहीं पड़ता कि विद इन द स्टेट है, अक्रॉस द स्टेट है, वो ट्रांजेक्शन के साथ ही लिख देता है कि इस पे सीजीएसटी एसजीएसटी लगा दो, या फिर ट्रांजेक्शन के साथ वो लिख देगा क्वेश्चन में कि इस पे आईजीएसटी लगा दो। तो आपको देखा जाए तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन में जगह का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, तो फिर आपको देखना पड़ेगा। और अदरवाइज क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में वो क्लियरली बता देते हैं कि आपको सीजीएसटी एसजीएसटी लगाना है, और कोई ट्रांजेक्शन होगी दूसरी तो उसमें बोल देगा इस पे आईजीएसटी लगा दो। तो जो क्वेश्चन में बोला गया है आप वो लगा दो। तो परचेज की एंट्री क्या होती है? तो परचेज की एंट्री क्या होती है, देखो, आप परचेज को डेबिट करते हो और टू कैश करते हो, ठीक है, और या फिर टू बैंक करते हो, या फिर टू क्रेडिटर करते हो, उधार जिससे खरीदते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ एक काम करना है, परचेज के साथ दो चीजें लगा देनी है। क्या? इनपुट सी जी एस टी डेबिट, और इनपुट एस जी एस टी डेबिट। ये हो गई परचेज की एंट्री। तो यानी कि आपको नॉर्मली एंट्री पता है, तो आपको ये जीएसटी को उसमें ऐड करने का कोई वो कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, ठीक है। बट आपको ये पता होना चाहिए कि परचेज की एंट्री में परचेज डेबिट होता है, ठीक है। और अगर इसी केस में अगर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है, इंटर स्टेट, इंटर स्टेट में क्या होगा, यही एंट्री हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट और टू कैश या बैंक या फिर क्रेडिटर्स, ठीक है। और इसमें जब इंटर स्टेट है तो इसमें क्या लगेगा, इसमें एक लगेगा, उसको क्या बोलते हैं हम? आईजीएसटी। तो यहाँ पे आ जाएगा इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट। तो अक्रॉस द स्टेट में सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। ऐसे ही सेल्स की ट्रांजैक्शन बना लो। सेल्स की ट्रांजैक्शन क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट होती है, ठीक है। और सेल्स के साथ आप क्या लगा दो? आउटपुट, आउटपुट सीजीएसटी और टू आउटपुट एसजीएसटी, ठीक है। ये किसके लिए है? अगर स्टेट के अंदर है। और अगर इंटर स्टेट है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आईजीएसटी हो जाएगा। तो उस वहां पे एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये तो करते ही हैं,
और सेल्स के साथ हमें जीएसटी लगाना है, और वो भी आईजीएसटी वाला। तो टू आउटपुट आईजीएसटी। तो इस तरीके से हम परचेज और सेल की एंट्री करते हैं, और कोई भी एक्सपेंस है, मान लो परचेज नहीं है, कोई रेंट हो गया, ठीक है, तो और किसी भी तरह का जो ट्रांजेक्शन होगा जहां पे आपका खर्चा हो रहा है, ठीक है, तो खर्चा हो रहा है तो वहां पे क्या है, आपको इनपुट वाला टैक्स लगाना है, इनपुट नाम लिखना है। और विद इन द स्टेट है तो सीजीएसटी एसजीएसटी, और इंटर स्टेट है तो आईजीएसटी। ऐसे ही कोई सेल्स के अलावा कोई इनकम है, ठीक है, रेंट वगैरह मिल रहा है आपको, तो क्या कहते हैं, सेल्स के साथ, इनकम के साथ आउटपुट आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा अगर विद इन द स्टेट है, और अगर अक्रॉस द स्टेट है या दो स्टेट्स हैं उसमें इन्वॉल्व, तो कौन सा टैक्स लगेगा, आईजीएसटी वाला लगेगा। और इनके परसेंटेजेस क्वेश्चन में दिए हुए होंगे। तो ये था कंसेप्ट आपका जीएसटी का। जीएसटी का मैंने बता दिया आपको कि होता क्या है, और वैल्यू एडिशन टैक्स इसको क्यों कहते हैं, और उसके बाद अकाउंटिंग में एंट्रीज इसकी कैसे करते हैं। ठीक है, आगे की कुछ वीडियोस में हम देखेंगे कि जीएसटी में अलग अलग डिफरेंट एंट्रीज हैं, वो हम कैसे करेंगे। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।